14वां अध्याय। इसलिए पौलुस बारंबार जोर देकर कह रहा है कि प्रेम का अनुगमन करो, आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। ये तो ठीक है, परंतु तुम भविष्यवाणियां करो। हमें कहा गया था कि व्याकुलता से आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। अब वह पुनः उसी बात को कह रहा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में तो रहो, परंतु इससे भी अच्छा यह है कि तुम भविष्यवाणियां करो। क्योंकि जो कोई किसी अनजान भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं अपितु परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि कोई मनुष्य उसे नहीं समझता। फिर भी आत्मा में आकर वो रहस्यों अथवा दैवीय गुप्त बातों को बोलता है। यहाँ एक रुचिकर पद है। यदि तुम एक अनजान भाषा में बोल रहे हो तो तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा वरदान है जिसके द्वारा परमेश्वर की उपासना में उसकी सहायता की जाती है, या वह इसकी सहायता से परमेश्वर से बातचीत करता है। क्योंकि अनजानी भाषा में बातचीत करने के द्वारा, चूंकि आप उसे समझते नहीं, आप अपनी समझ का सहारा छोड़ देते हैं। क्या कभी आप ऐसे किसी स्थान में गए जहां आपने अपने मन के विचारों को व्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाया? मैं प्राय गया हूं। जब मैं धार्मिक माहौल में होता हूं, जब परमेश्वर के अनुग्रह के दायरे में और परमेश्वर के अनुग्रह या उसकी महानता के दायरे में जो उसका चरित्र है, और जब मैं परमेश्वर की चीजों पर ध्यान लगाता हूं, अर्थात उसकी प्रेम की महानता, उसकी शक्ति, उसकी महिमा, जब मैं उन सब के विषय में विचार करता हूं जो उसने मेरे लिए किया, जबकि मैं कुछ भी नहीं, तो अचानक ही मैं उस स्थिति में पहुंच जाता हूं कि मेरा हृदय उसे धन्यवाद देने के लिए इतना शुक्रगुजारी से भर जाता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। अपने हृदय के मनोभावों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त शब्द ही मिलते, और जो मिलते भी हैं वे बहुत सीमित होते हैं। अब मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्द तो चाहिए ही, और मेरा शब्द ज्ञान या आप जो भी समझे अत्यंत सीमित है कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा उसे दर्शा नहीं पाता। मेरी बुद्धि एक पतली नली के कीप के समान है, जिसमें होकर आत्मा की बातों को निकलने में बड़ी कठिनाई होती है, और मैं उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा वरदान दिया है जिसके द्वारा हमें अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, और हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। अब मेरी आत्मा उसकी आत्मा से मिल गई है, और एक अविरल धारा मेरे प्रेम की, उसके प्रति मेरी चाह की, उसकी महानता की अभिव्यक्ति की और उसकी महिमा की बह रही है। जब मैं उस परमेश्वर की जिसकी मैं उपासना और सेवा करता हूँ, प्रशंसा और महिमा करता हूँ, यह अधिक उत्तम है कि मैं परमेश्वर की उपासना के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग न करूं। सबानारोला ने कहा, जब प्रार्थना अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आत्मा की चीजों को व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। उन शब्दों का अभी विकास ही नहीं हुआ है, और इसलिए परमेश्वर मेरी सहायता करता है कि मैं इन आत्मिक चीजों को व्यक्त कर सकूं, जैसे उसकी उपासना और उसके प्रति मेरी आत्मा द्वारा प्रशंसा करना, अन्य भाषा बोलने के वरदान द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा मुझे परमेश्वर की स्तुति आराधना में सहायता मिलती है। क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा बोलूं तो मैं वास्तव में परमेश्वर से बात करता हूं, यद्यपि मैं उसे समझता नहीं। आत्मिक बातें, जबकि वह परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना में मेरी सहायता करती है, यीशु मसीह की महिमा करने में भी वो मेरी सहायता करती है। एक अन्य सामर्थ है, वह जिसके अनुसार हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसको प्रार्थना की बलि चढ़ा सकते हैं, परंतु उसकी आत्मा हमारे कमियों को दूर करती है, जैसा कि रोमियो 8 में लिखा है। क्योंकि हमें हमेशा मालूम नहीं होता कि प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु आत्मा बीच में आकर अपनी कराहट के द्वारा अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा हमें हमारे आराधना के जीवन में सहायता करती है, या तो कराहने के द्वारा जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, या फिर उन शब्दों के बोलने के द्वारा जो आत्मा हमसे बुलवाती है। हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की इच्छा अनुसार एक विशेष परिस्थिति में बोलते हैं। यह एक ऐसा वरदान है जिसके द्वारा मैं निर्मित हुआ हूँ, मुझे लाभ हुआ है, मुझ पर अनुग्रह हुआ है। यदि मैं वरदानों की इच्छा कर रहा हूं तो मेरे लिए अधिक बेहतर होगा कि अन्य भाषा बोलने के वरदान के बजाय भविष्यवाणी के वरदान की इच्छा करूं।
आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, परंतु भविष्यवाणी करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अन्य भाषा बोलने का वरदान केवल मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए ही, जबकि मैं उससे परमेश्वर के प्रति अपनी उपासना और स्तुति की बलि की आत्मा की सहायता से चढ़ाता हूँ। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य मात्र के प्रति सदुपदेश देता है, उनके निर्माण की बात करता है और उनके लिए शांतिदायक बातें करता है। इसलिए भविष्यवाणी के वरदान के बहुत अधिक लाभ है। नए नियम के भविष्य वक्ताओं द्वारा भविष्य की बातें बताने की अपेक्षा समकालीन विषयों पर भी अधिक ध्यान दिया गया, अर्थात लोगों के सामने परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करना। जब हम परमेश्वर की सच्चाई का लोगों के से वर्णन करते हैं तो उनका भरोसा मजबूत हो जाता है, उनका संबंध यीशु मसीह के साथ और प्रगाढ़ हो जाता है, प्रभु के साथ उनकी सहभागिता बढ़ती है। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को बताते हैं, वे प्रभु के साथ चलने के लिए और अधिक उत्साहित होते हैं। यीशु मसीह के प्रति उनका समर्पण बढ़ता है। वे शरीर की लालसाओं को छोड़कर आत्मा में जीवित रहने और उसके पीछे चलने के लिए प्रेरित होते हैं। वे प्रभु के विश्वास में बढ़ते हैं, प्रभु के प्रति समर्पण में बढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन बोलते हैं तो वे शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे इस चीज को महसूस करते हैं कि यह सब परमेश्वर के हाथ में है और स्वयं परमेश्वर उसकी चिंता करेगा और परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। और जबकि मैं सब्र से प्रतीक्षा करता हूँ, मैं परमेश्वर के कार्य को देखूंगा और उसकी महिमा करूंगा और उसके नाम की स्तुति करूंगा और मैं उसके वचन से शांति पाऊंगा। भविष्यवाणी करने के वरदान का व्यापक मूल्य है, जबकि कलीसिया इसके प्रयोग से लाभ उठाती है। लाभ इसलिए उठाती है क्योंकि वह उसी में पनपता है, उसी में शांति पाता है, उसी में उत्साहित है, जो निश्चय ही सदुपदेश है। वह जो अन्य भाषा में बोलता है वह स्वयं से निर्मित है, वह आपका निर्माण करता है। यह एक अनुग्रह पूर्वक अनुभव है। वह निश्चय ही आपका निर्माण करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया का निर्माण करता है। मैं चाहूंगा कि आप सब अन्य भाषा बोलें। मैं चाहूंगा कि आप सबों के व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में अनुग्रह प्राप्त होता रहे, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसी स्थान पर पहुंचकर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे विश्वास करने लगते हैं कि अन्य भाषा अनुवाद सहित बोलना भविष्यवाणी के बराबर है। ऐसा नहीं है, परंतु पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं का विश्वास है कि अन्य भाषाओं को अनुवाद सहित बोलना भविष्यवाणी करने के बराबर है। जहां तक मैं पवित्र वचन के अनुसार समझ सका हूं, अन्य भाषा बोलना हमेशा, जैसे कि पौलुस ने दूसरे पद में घोषित किया, परमेश्वर से बातचीत करना है। आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय में लिखे वो पदों को याद करें। और ये सब मनुष्य यरूशलेम में एकत्रित हुए और वे पुरुष और स्त्रियां अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे। उन्होंने अचंभा किया, क्योंकि वे उनको अपनी भाषा में बोलते हुए सुन रहे थे और सोच रहे थे कि वह क्या कर रहे हैं। वे परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर रहे थे। वे मनुष्यों से नहीं, अपितु परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे। उनको अब उनकी अपनी ही भाषा में उपदेश नहीं दिया जा रहा था, परंतु वास्तव में उन्हें परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए सुना। प्रेरित पौलुस अब से कुछ ही क्षणों में हमें ये दिखाने जा रहा है कि हमें अन्य अन्य भाषाएं आम जनता के बीच तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक वहां कोई अनुवाद करने वाला न हो, ताकि सारी कलीसिया उन्नति प्राप्त कर सके। क्योंकि यदि आप बिना अनुवाद के साथ बोलेंगे तो एक अनजान व्यक्ति जो वहां बैठा है कैसे कहेगा हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, आमीन। क्योंकि जब वो आपको धन्यवाद देते हुए देखता है तो वह नहीं समझता कि आप क्या कह रहे हैं। वह किस बात पर आमीन कहेगा? शायद आपके द्वारा धन्यवाद देने पर, या शायद आपके द्वारा परमेश्वर से बातचीत करने पर। और फिर पौलुस आगे कहता है, निश्चय ही आप परमेश्वर की उपासना पूरे मन से करें। यह परमेश्वर की स्तुति करने का एक अच्छा तरीका है, परंतु बिना अनुवाद के, क्योंकि उसके द्वारा दूसरे लोगों की उन्नति नहीं होती है। अनुवाद इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा लोग आपकी उपासना और स्तुति जो परमेश्वर के प्रति है समझते हैं और तब उनकी उन्नति होती है। जब आप आत्मा से परमेश्वर की महिमा, शक्ति और महानता की उद्घोषणा करते हैं,
जब वे परमेश्वर के प्रति आपके द्वारा की जा रही स्तुति और महिमा को समझते हैं, तो आपकी स्तुति द्वारा उनकी उन्नति होती है। यदि आप किसी पेंटिकॉस्टल कलीसिया की आराधना में सम्मिलित हुए हों, तो आपने यह अन्य भाषा बोलते हुए लोगों को देखा होगा। यदि आप उस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक रूपता का अभाव है। कई वर्षों तक पेंटिकॉस्टल आराधनाएं देखने पर जब उनमें आम जनता के बीच अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, तो वे उन्हें अन्य भाषाओं में संदेश देना बोलते हैं और बाद में प्राय ये उसका अनुवाद कुछ इस प्रकार करते हैं: मेरे छोटे बच्चों, मेरी ओर कान लगाओ या मेरी ओर सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बुलाऊंगा कि तुम मेरी स्तुति करो। मेरे छोटे बच्चों, मेरी आवाज सुनो। और अक्सर अनुवाद को, या जो मैं इस समय कहूंगा, वह तथाकथित अनुवाद परमेश्वर का लोगों के साथ संवाद है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रभु ने घोषित किया है कि आज मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ सबों को आशीष दूंगा। और वह परमेश्वर के संदेश के रूप में लोगों के पास आता है। मैंने आराधना की इस विधि को पेंटिकॉस्टल आराधनाओं में बार बार देखा है। क्या इसका अर्थ यह है कि अन्य भाषाएं बोलना पूर्ण रूप से सच नहीं है? नहीं, इसका अर्थ यह है कि जो अनुवाद किया गया वह पूर्ण रूप से सच नहीं था। मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसी सभाओं में इस प्रकार की घटनाएं ये दिखाने के लिए होती है कि आपने अपने अन्य भाषा बोलने के वरदान का उपयोग किया और उसके पश्चात आपने भविष्यवाणी करने के वरदान का उपयोग किया, किंतु आपने नहीं किया। मेरी यह धारणा है कि पेंटिकॉस्टल कलीसिया में यह आम बात है और आप उनमें सार्वभौमिक रूप से प्रचलित पाएंगे कि अन्य भाषाएं बोली गई और उनके सही अनुवाद करने की अपेक्षा भविष्यवाणी की गई। इसलिए अन्य भाषाएं अनुवाद के साथ बोलना भविष्यवाणी के समकक्ष अथवा समान नहीं है, या भविष्यवाणी जैसा नहीं है। यह भविष्यवाणी तब होती है जब परमेश्वर कलीसिया की उन्नति के लिए या उनकी शांति के लिए बोलता है, जबकि अन्य भाषा बोलने के द्वारा परमेश्वर से बातचीत की जाती है, दैवीय रहस्यों, उसकी सुंदरता के विषय में, अथवा जैसे कि मेरी आत्मा आराधना में उसकी महिमा का वर्णन करती है। अब भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास अन्य भाषा बोलते हुए आऊं तो तुम्हारा क्या लाभ, जब तक कि मैं तुम्हें प्रकाशन के द्वारा, ज्ञान के वचनों के द्वारा अथवा भविष्यवाणी के द्वारा और सिद्धांतों के द्वारा उन्हें तुम्हें न समझाऊं। दूसरे शब्दों में, जब रात्रि को तुम्हारे पास बातें करने आता हूं तो मैं तुमसे प्रकाशन के माध्यम से, ज्ञानपूर्ण वचनों से, भविष्यवाणी के वरदान से और सिद्धांतों से बातें करता हूं। यदि मैं आज यहाँ पर सारी शाम खड़े होकर अन्य भाषा में बात करूं तो ये तुम्हारे लिए पूरी शाम बर्बाद करने जैसी होगी। लेकिन प्रकाशन के द्वारा बातें करने से, भविष्यवाणी, ज्ञान के वचनों अथवा सिद्धांतों के अनुसार बात करने के द्वारा तुम पर आशीष आती है और तुम्हारा लाभ होता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते और उनके द्वारा सीखते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में उन्नति पाते हैं, अन्य भाषाएं बोलना केवल अर्थहीन ध्वनि है। इन अर्थहीन आवाजों का आपके लिए कोई महत्व है अथवा नहीं, ये आप नहीं समझ पाते। इसलिए पौलुस ने कहा, कुछ चीजें ऐसी है जिनमें जीवन नहीं है, किंतु वे आवाज करती है। यदि मैं आज रात्रि आपके लिए पियानो बजाऊं तो वह तुम्हारे लिए अर्थहीन होगा, एक बिल्कुल अर्थहीन आवाज। और इसी प्रकार के अन्य वाद्य यंत्र ध्वनि तो करते हैं, परंतु तब तक अर्थहीन है जब तक कि कोई चतुर व्यक्ति उन्हें न बजाए। यदि आपके पास गिटार हो और आप उसके तारों को यूं ही छेड़ दें तो एक अर्थहीन झंझनाहट तो अवश्य होगी, परंतु बिना राग के। अन्य भाषा बोलना इसी प्रकार की मात्र ध्वनि है जब तक उसका अनुवाद न किया जाए। यदि वाद्य यंत्र के केवल तार झंझनाए जाएं तो आप किस प्रकार जानेंगे कि कौन सी धुन बजाई जा रही है? आप नहीं जानते कि क्या बजाया जा रहा है। यदि तुरही से अनिश्चित ध्वनि निकलेगी तो कौन युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करेगा? उन दिनों में, बल्कि अभी भी, एक विशेष प्रकार से बिगुल बजाने के द्वारा सेना अथवा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के लोगों को संकेत दिया जाता है कि प्रातःकाल हो चुका है, उठो, नाश्ते के लिए आओ, युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करो, इकट्ठे हो जाओ, हमले के लिए तैयार हो जाओ, पीछे हटो, आदि आदि। और इसी प्रकार बिगुल की प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष प्रयोजन अथवा संदेश होता है और हम इन ध्वनियों को और उनके संदेश को समझते हैं। परंतु यदि कोई सैनिक खड़ा होकर यूं ही अनाप शनाप बिगुल बजाना शुरू कर दे तो उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? पीछे हटना है
या आक्रमण करना है या नाश्ते के लिए जाना है। ये एक अनिश्चित आवाज है, केवल एक अर्थहीन ध्वनि, और आप नहीं जानते कि किस प्रकार प्रतिक्रिया करें। अन्य भाषा बोलना भी अर्थहीन हो सकता है। आप नहीं जानते कि इसका प्रत्युत्तर कैसे देना है। आप नहीं जानते कि इसकी प्रतिक्रिया आप कैसे करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप अन्य भाषा बोलते समय समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग न करें तो लोग किस प्रकार जानेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। केवल लोगों के बीच खड़े होकर अन्य भाषा बोलना मूल्यहीन है। वह उनको किसी चीज के लिए तैयार नहीं करती। वे नहीं जानते कि क्या प्रतिक्रिया करें। जब तक आप ऐसे शब्द न बोलें जिनको वे समझ सके और उनके सामने सरल सच्चाई प्रकट हो सके, अन्यथा ये केवल हवा में बात करने के समान है। संसार में अनेक प्रकार की आवाजें हैं, यह हो सकती हैं, और उनमें से ऐसी कोई नहीं है जिनका कोई महत्व न हो। यह संभव है कि आप कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन कौन जानता है, शायद आप इस प्रकार कह रहे हैं जैसे गूंगा व्यक्ति अपने गले से आवाज निकालता है। अतः यदि मैं ध्वनि का अर्थ नहीं जानता तो विदेश में जाकर बोलना या सुनना एक अति रुचिकर अनुभव होता है, क्योंकि शायद आप वहां जो बोल रहे हों वह उनकी भाषा और संस्कृति में न हो और वे आपको न समझकर आप पर चिल्लाने लगे, या यह भी हो सकता है कि आपके लिए आप शब्दों का प्रयोग करें, किंतु मैं खुश होऊंगा क्योंकि मैं उनको नहीं समझता कि वे क्या बोल रहे हैं। इसलिए यदि मैं ध्वनि का अर्थ नहीं समझता तो मैं उसके प्रति ऐसा होऊंगा जैसे कोई जंगली आदमी कुछ बोल रहा हो। फिर भी तुम जो आत्मिक वरदानों की धुन में हो, ऐसे वरदानों की खोज में रहो कि उनमें तुम दक्षता प्राप्त करो ताकि कलीसिया की उन्नति हो। इसलिए जो अन्य भाषा बोलता है वह यह प्रार्थना करे कि वह अनुवाद भी कर सके। यदि अनुवाद का वरदान हो तो यदि वह अन्य भाषा बोलने के वरदान का भी प्रयोग करे तो अपने अनुवाद के वरदान द्वारा ही वो पूरी कलीसिया को लाभ पहुंचाने योग्य होगा। क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा भी प्रार्थना करती है, परंतु मेरी समझ का कोई लाभ नहीं। मैं नहीं जानता मैं क्या कह रहा हूं। तब ये क्या है? मैं आत्मा के साथ प्रार्थना करूंगा और मैं समझ के साथ भी प्रार्थना करूंगा, और मैं समझ के साथ भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा के साथ गाऊंगा और मैं समझ के साथ भी गाऊंगा। पौलुस अभी अभी ये घोषणा कर रहा है कि मेरी आराधना के मध्य ऐसे समय आते हैं कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। कभी कभी यूनानी अथवा इब्रानी या किसी भाषा में प्रार्थना करता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। किसी किसी समय में अन्य भाषा में गाऊंगा और किसी किसी समय में उस भाषा में गाता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। अन्यथा जब आप आत्मा पाएंगे अर्थात अन्य भाषा बोलते समय, तब ये अनजान या अज्ञानी मनुष्य आमीन किस प्रकार बोलेगा जब आप धन्यवाद दे रहे हों? क्या ये देखते हुए कि आप जो बोल रहे हैं उसे वह नहीं समझता? यद्यपि आप तो अच्छी तरह से धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन बाकी के लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं आप सबों से अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, पौलुस लिखता है। अब पौलुस पहले ही हमें बता चुका है कि यह कलीसिया में अन्य भाषा बोलने का कार्य नहीं करता। वह जानी पहचानी भाषा में भले ही केवल 5 शब्द बोले, किंतु अनजानी भाषा में 10,000 शब्द बोलना पसंद नहीं करता। इसलिए यदि वह अन्य भाषा में अन्य सभी की अपेक्षा अधिक बोलता है तो ऐसा वह अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में और एकांत में करता है। मेरा भी विश्वास है कि यदि किसी व्यक्ति को अन्य भाषा बोलने का वरदान प्राप्त है तो इसके उपयोग के लिए उसकी व्यक्तिगत प्रार्थना ही सबसे उपयुक्त समय है, जबकि वह अपनी आत्मा से प्रार्थना करके अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकता है और उसकी महिमा, अच्छाई, शक्ति और महानता का वर्णन कर सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं आप सबों से अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। फिर भी कलीसिया में मैं 10,000 ऐसे शब्द बोलने की अपेक्षा जिनको कोई समझ न सके 5 ऐसे शब्द बोलना ज्यादा पसंद करूंगा जिनको समझने में किसी को कठिनाई न हो। भाइयों, समझ में बच्चे न बने रहो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। इसलिए हमें चीजों को समझने के लिए बच्चे नहीं बने रहना है। केवल जहां तक बुराई का संबंध है हमें उसके बालकों की तरह रहना है। जहां तक समझदारी में बुराई का संबंध है तो हमें वास्तविक समझ और वास्तविक ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। अब व्यवस्था विवरण 28 में
मूसा इस्राएल के लोगों को चेतावनी दे रहा था कि चूंकि उन्होंने परमेश्वर की तरफ से मुंह फेर लिया है, उनके शत्रु आकर उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। वे अपनी ही सड़कों पे विदेशियों को बोलते सुनेंगे। परमेश्वर से मुख मोड़ने के कारण ही उसका कोप उन पर भड़का। वास्तव में परमेश्वर के न्याय का चिन्ह, क्योंकि उन्होंने उसे मुंह मोड़ लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस व्यवस्था विवरण 28 का संदर्भ दे रहा था, क्योंकि उसने कहा व्यवस्था में लिखा है, यशायाह में भी लिखा है उसके 28वें अध्याय में कि वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। और इसी संदर्भ में यशायाह की सेवकाई का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, कौन हमें सिखाएगा? उसे तो वापस जाकर छोटे बालकों को सिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी शिक्षाएं बिल्कुल साधारण और मूलभूत है। उसकी शिक्षा आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां है। वे उसके सिखाने के तरीके का मजाक उड़ा रहे थे। और तब उसने कहा, मैं इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करूंगा। विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। स्पष्ट है कि पौलुस यहाँ वचन के दोनों अंशों को एक साथ जोड़ रहा है। परमेश्वर उनसे परदेशी होठों के द्वारा बातें करेगा जब वे उन विदेशी सैनिकों को बोलते हुए सुनेंगे जो उन पर कब्जा करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि फिर भी वे मेरी न सुनेंगे, और यशायाह के वचनों के अनुसार इस न्याय के अनुसार भी लोग परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे। इसलिए अन्य भाषा बोलना विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। परंतु भविष्यवाणी अविश्वासियों की नहीं बल्कि विश्वासियों की सेवा करती है। इसलिए इस अंश का रोचक हिस्सा यह है कि अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। अब यहाँ वचन का एक अत्यंत कठिन अंश है, क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि अगला पद इसका पूर्ण रूप से विरोधाभासी है। पेंटिकॉस्ट के दिन हमने देखा कि अविश्वासियों के लिए अन्य भाषा एक चिन्ह स्वरूप थी, क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन जब सब विश्वासी वहां जमा थे तो उन्होंने उनको अपनी विभिन्न भाषाओं में बोलते हुए सुना। यद्यपि वे सब गलीली थे, सारे संसार की भाषाएं जिनका प्रयोग वे परमेश्वर की स्तुति और प्रभु की महिमा करने के लिए कर रहे थे, और जो कुछ वो देख रहे थे, पतरस ने उन्हें उसे वचन के आधार पर समझाया। जब पतरस उन्हें समझा चुका और पवित्र आत्मा ने उनके हृदयों को अपने कब्जे में ले लिया, तो उन्होंने कहा, अब हम क्या करें, क्योंकि हमने महिमा के योग्य प्रभु को क्रूस पर लटका दिया है। पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि इसी के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा है, और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। और ये प्रतिज्ञा न केवल तुम्हारे लिए परंतु तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, दूसरी जगहों में रहते हैं। उस दिन लगभग 2000 लोगों ने विश्वास किया और उस दिन मसीह की देह में जोड़े गए। एक कलीसिया का जन्म हुआ। वे इस आश्चर्य कर्म से आकर्षित हुए थे और अन्य अन्य भाषा बोले जाने के द्वारा अत्यंत प्रभावित हुए थे। और ये अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह था, और इसे आश्चर्य कर्म को देखने के द्वारा वे मसीह यीशु की ओर मुड़ आए थे। जबकि भविष्यवाणी का सीधा निशाना विश्वासियों के प्रति उन्हें उत्साहित करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए और उनकी उन्नति के लिए होता है। अगले पद में पौलुस ने स्थिति को पूर्ण रूप से पलट दिया। इसलिए यदि सारी कलीसिया एक स्थान में एकत्रित हो जाए और सब अन्य भाषा में बोलने लगे और उसी समय वे लोग आ जाएं जो अज्ञानी अथवा अविश्वासी हैं, तो क्या वे नहीं कहेंगे कि तुम पागल हो? क्या पौलुस अपनी स्थिति को बिल्कुल उलट रहा है? नहीं, वो यहाँ पर एक काल्पनिक प्रकरण बता रहा है जो शायद कुरिन्थ में घट रही थी। जब सारी कलीसिया इकट्ठी होती थी, वे सब खड़े हो जाते थे और अन्य भाषा बोलने लगते थे। अब यदि मैं किसी एक कलीसिया में जाऊं और वहां कलीसिया के सब लोग खड़े होकर अन्य भाषा में बोलने लगे, तो मैं कहूंगा, तुम पागल हो, ये सब क्या हो रहा है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। यदि कलीसिया में अन्य भाषा बोलना ही पड़े तो उनको पौलुस के द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार बोलना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अन्य भाषा बोलना चाहता है तो 2 या अधिक से अधिक 3 व्यक्ति ही बोले, और वो भी बारी बारी से, और कोई उनका अनुवाद करे। अब यदि सारी कलीसिया एकत्र हो और उनके बीच में अविश्वासी लोग उपस्थित हों, तो उस समय यदि समस्त कलीसिया द्वारा अन्य भाषा बोलने के वरदानों का उपयोग किया जाए तो इसका सही परिणाम समझ में आएगा कि वे पागल हैं। अविश्वासी के लिए यह कोई चिन्ह नहीं होगा। वे केवल ये चिन्ह समझते हैं कि तुम सब पागल हो।
तथा यदि अन्य भाषा का प्रयोग करना हो तो निश्चय ही यह परिलक्षित होगा कि पौलुस इसको कलीसिया में नहीं चाहता। पौलुस कहता है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको कलीसिया में नहीं करता हूं। यदि अन्य भाषा को कलीसिया में बोला जाना है तो 2 अथवा अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों द्वारा बारी बारी से बोला जाए और किसी एक व्यक्ति को उनका अनुवाद करना चाहिए। इसमें और अधिक रोक है। यदि कोई वहां अनुवाद के वरदान से अभिषिक्त ना हो तो शांत रहना चाहिए और स्वयं परमेश्वर से बातचीत करे। मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं चाहता जो बीच में खड़े होकर अन्य भाषा बोलता है और कहता है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने को कहा, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। पौलुस यहाँ पर घोषणा करता है कि आप अपने ऊपर संयम रखें। यदि कोई अनुवादक नहीं है तो आप अपनी लालसा और अभिषेक पर काबू रखें और स्वयं अपने से और परमेश्वर से बातचीत करें। तो ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का वचन आप में प्रवेश करे, परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय को छुए और आप आशीष पाएं। और बहुत से लोग परमेश्वर द्वारा छुए जाने पर अन्य भाषा बोलकर प्रत्युत्तर देते हैं। यदि इस प्रकार हो और आप आशीष पा रहे हों और आपका हृदय अपनी उपलब्धियों और शिक्षाओं के कारण परमेश्वर की स्तुति करना चाहता हो तो आप स्वयं में और परमेश्वर से करें। कभी कभी ऐसा समय आता है जब संपूर्ण कलीसिया पूर्ण रूप से इकट्ठी नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे प्रार्थना समूह में रहते हैं। तब मैं सोचता हूं कि ऐसे समय के लिए अन्य नियम लागू होते हैं। मैं सोचता हूं इन छोटे समूहों में अन्य भाषा बोलने के लिए अधिक स्वतंत्रता दी जा सकती है। परंतु जब सारी कलीसिया एक जगह एकत्रित हो और उनके मध्य में अविश्वासी लोग उपस्थित हैं, तब कुछ ठोस नियम लागू होते हैं। यहाँ एक फलवरी आराधनालय के आकार के कारण जब पूरी कलीसिया इकट्ठी होती है तो यदि एक मनुष्य खड़ा होकर अन्य भाषा में बोलने लगे तो वह बहुत असमंजस की स्थिति होगी। इसी असमंजस की स्थिति को बचाने के लिए ही हम कलीसिया की आराधनाओं में अन्य भाषा बोलने की स्वीकृति नहीं देते। पहली बात तो यह है कि हम नहीं जानते कि कौन व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। विगत रविवार की रात्रि में हमारे मध्य में कुछ वास्तविक विजेता थे। मैं आशा कर रहा था कि उनमें से एक जन खड़ा होकर अन्य भाषा बोलेगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग सोचते हैं जिन्हें मानसिक समस्याएं होती हैं और जो पेंटिकॉस्टल किस्म की आराधनाओं में खुले मंच पर बोलने की सुविधाओं के कारण अपने जीवन की मानसिक आवश्यकताओं को तुष्टि करते हुए इस प्रकार अन्य भाषा सबके सामने बोलना चाहते हैं। जबकि हम भविष्यवाणी और ज्ञान के वचनों के वरदानों का उपयोग करते हैं तो यह उचित नहीं होगा पवित्र आत्मा के लिए कि वह स्वयं को अन्य भाषा अनुवादों के साथ बोलने के द्वारा बाधित करे। जैसा कि मैंने कहा, हमारे बीच में प्रार्थनाओं के दल है और ऐसे प्रकोष्ठ हैं जहां अन्य भाषा अनुवाद सहित बोलने की स्वतंत्रता है। यह मूल्यवान है और हम इसे अवैध नहीं करते और हम इसको परमेश्वर का एक वैध कार्य और वरदान मानते हैं, लेकिन संपूर्ण कलीसिया की उपस्थिति में नहीं। जबकि संपूर्ण कलीसिया एक जगह एकत्रित है और उनके बीच में अविश्वासी उपस्थित हैं, तब हम इस पर रोक लगाते हैं। परंतु यदि सब लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं और उनके मध्य में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो न तो विश्वासी है और न ही ज्ञानी, फिर भी वो पूर्ण रूप से प्रभावित होता है और समझ सकता है। अब उसने कहा, यद्यपि वो भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं थी, परंतु वो विश्वासियों के लिए थी। परंतु मैंने कुछ अत्यंत रुचिकर बातें पाई हैं। जबकि हम भविष्यवाणी के वरदान का प्रयोग करते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे होते हैं, उस समय अविश्वासी अक्सर आ जाते हैं। यद्यपि भविष्यवाणी शरीर के लिए शांतिदायक और उन्नतिशील है, एक अविश्वासी आता है, यद्यपि वरदान का संबंध शरीर से है, तब फिर भी कितनी ही बार कुछ चीजें ऐसी ही बोली जाती हैं जो उनके स्वयं के हृदयों को काटती है। जब मैं एक विशेष विषय पर बोलना शुरू करता हूँ, उदाहरणों को प्रस्तुत करता हूँ, तो हमारी कलीसिया में कुछ लोग अपने मित्रों को द्वारा भी लाए जाते हैं, तो वे अपने मित्रों से बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उन्हें फंसाया गया। वो ये सोचते हैं कि उनके मित्रों ने उनके यहाँ आने से पहले मुझे उनके विषय में पहले से बता दिया था, और वे विचलित हो जाते हैं कि उन्हें इस प्रकार फंसाया गया। उनको विश्वास था कि मुझे उनके विषय में पूर्व और पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि जब हमने बातचीत शुरू की तो परमेश्वर की आत्मा ने उस विषय के संबंध में उनके जीवनों में काम किया।
कई बार जब कोई मनुष्य इस प्रकार की बातें सुनता है तो वह आत्मा द्वारा विश्वस्त होता है और इस चीज को महसूस करता है कि परमेश्वर वास्तविक है। चाहे वरदान का उपयोग कलीसिया के लिए हो रहा हो, तो कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि वे वचनों को सुनने के द्वारा वास्तविकता और परमेश्वर की सच्चाई के प्रति अपने हृदयों में आश्वस्त होते जाते हैं। अतः कलीसिया की उन्नति की दिशा में भविष्यवाणियों का महत्वपूर्ण योगदान है कि वह कलीसिया को शांति देती हैं, और यहाँ तक कि अविश्वासी भी जब इन्हें सुनते हैं तो ये कहते हुए चले नहीं जाते तुम पागल हो, बल्कि ये कहते हुए जाते हैं यहाँ कुछ तो है, ये सचमुच वास्तविक है। इस प्रकार उसके हृदय के भेद प्रकट होते हैं और वे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की उपासना करते हैं, और ये प्रदर्शित करते हैं कि सच्चाई से परमेश्वर की उपस्थिति उनमें है। तब भाइयों, क्या होता है? जब आप इकट्ठा आते हैं तो प्रत्येक के पास भजन होता है, प्रत्येक के पास सिद्धांत है, प्रत्येक के पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है, प्रत्येक के पास प्रकाशन है, प्रत्येक के पास अनुवाद का वरदान है। यहाँ ही वे वाक्यों को चिन्हित करने में चूक कर गए। यूनानी भाषा में कोई चिन्ह नहीं है, ये अनुवादकों द्वारा किया गया, और मुझे विश्वास है कि यहाँ उन्होंने भाइयों शब्द के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह अनुवाद शब्द के बाद लगाया जाना था। इसलिए प्रश्न यह है कि भाइयों, जब आप इकट्ठा होकर आते हैं तो ये कैसे होता कि आप में से प्रत्येक के पास एक भजन है, एक सिद्धांत है, अन्य भाषा बोलने का वरदान है, प्रकाशन है, अनुवाद है। दूसरे शब्दों में, आपकी सेविकाएं सही नहीं हैं और प्रत्येक व्यक्ति परिदृश्य में स्थान पाना चाहता है। आप में से प्रत्येक के पास एक भजन है, एक अनुवाद है। अब चिन्हों की त्रुटि के कारण एक लोग हैं जो कहते हैं कि जब कलीसिया एकत्र होती है तो कलीसिया का यही क्रम है। जब आप आते हैं तो आपके पास भजन होना चाहिए, आपके पास भविष्यवाणी होनी चाहिए, आपके पास अनुवाद का वरदान होना चाहिए। आप जानते हैं ये सब स्वतंत्र मत से होने चाहिए। आप जानते हैं कि प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं खड़े होकर अपने वरदान का उपयोग करे। यही क्रम है। एक बार जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था और उसने कुछ बदतमीजी की तो मैं दंड देने के लिए अंदर ले गया, और मैं चाह रहा था कि उसे समझाऊं कि नियम का उल्लंघन करने पर दंड देना क्यों आवश्यक है। मैंने कहा, चक जूनियर, क्या तुम जानते हो बाइबल कहती है कि तुम बालक को ताड़ना देने के लिए छड़ी से परहेज करोगे तो उसे बिगाड़ दोगे। उसने कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते? इसका अर्थ है कि यदि मैं छड़ी से परहेज करूं तो मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगा, परंतु उसने इस प्रकार अनुवाद किया जैसे ये कोई आज्ञा हो। छड़ी से परहेज करो और बालक को बिगाड़ दो। पिताजी, आपको मुझे बिगाड़ना चाहिए। लोगों ने भी इसे आज्ञा स्वरूप मानकर गलती की है। ये आज्ञा नहीं है, ये एक झिड़की है उन गलत कामों के लिए जो उस समय कुरिन्थ में हो रहे थे। इसलिए वो पहला नियम ये देता है, जब तुम एकजुट होकर इकट्ठे होते हो तो जो भी कार्य हो वे उन्नति के लिए हो, जो भी कार्य हो वे मसीह की संपूर्ण देह के निर्माण के लिए हो, ताकि उसे देह निर्माण का लाभ मिल सके। यह पहला नियम है। यदि वे अन्य भाषा में बोलते हैं तो अधिक से अधिक 2 या 3 जन बोलें, और वह भी बारी बारी से। यदि कोई अनुवादक न हो तो यह अच्छा होगा कि वे चुप रहें और वे स्वयं से और परमेश्वर से बातचीत करें। जो भविष्यवाणी करे तो पुनः 2 या 3 से अधिक नहीं, और दूसरे लोग जांच करें। यदि कोई मनुष्य खड़ा होकर कहे, परमेश्वर इस प्रकार कहता है, केवल खरीदो ही नहीं अपितु जांच भी करो, क्या सचमुच प्रभु ही बात कर रहा था? प्रभु कहता है, बाहर जाओ और आनंद मनाओ, एक दुर्घटना होने वाली है, अपना सामान बाहर कर दो। क्या ये सचमुच प्रभु बोल रहा था? इस बात की जांच करो। अनेक लोग इसी कारण कठिनाइयों में फंस जाते हैं, क्योंकि वे तथाकथित भविष्यवाणी की जांच नहीं करते। जादू टोने की अनेकों चीजें हो चुकी हैं, इसलिए 2 या 3 ही बोलें और दूसरे लोग उसकी जांच करें। यदि कोई भविष्यवाणी कर रहा है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति पर जो उसके बाजू में बैठा है किसी चीज का प्रकाशन होता है, तो पहला व्यक्ति अपनी शांति बनाए रखे और एक अन्य को मौका मिले कि वह उन लोगों के बीच में अपने हृदय को प्रकट करे, क्योंकि आप एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हैं ताकि सब लोग सीख सकें और सबों को शांति मिले। भविष्यवाणी का उद्देश्य शांति देना है और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा उनके अधिकार में रहती है। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा आपको कभी भी कोई अमर्यादित कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
पवित्र आत्मा कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आप आराधना के मध्य खड़े होकर चिल्लाने लगे। भविष्यद्वक्ता की आत्मा उसके अधिकार में रहती है। आपके जीवन में आपके आत्मिक वरदानों के ऊपर आपका नियंत्रण रहता है। आत्मा आपको मनुष्यत्व में सीमित रखती है। आगे लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ी नहीं फैलाता, अपितु शांति देता है, जैसे कि संतों की समस्त कलीसियाओं में। जो कार्य किए जा रहे हैं वे नहीं होने चाहिए, या उनके द्वारा असमंजस उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यदि असमंजस परिणाम है तो वह कार्य परमेश्वर की ओर से नहीं था। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। अब आपको याद है कि हमने इंगित किया था, जबकि 11वें अध्याय में हम थे, कि पौलुस एक स्त्री के विषय में कहता है जो बिना अपना सिर ढके प्रार्थना अथवा भविष्यवाणी कर रही थी, जबकि पौलुस यहाँ घोषणा कर रहा है कि किसी स्त्री को बोलने का अधिकार नहीं, परंतु उसे चुप रहना चाहिए। यहाँ वो उन स्त्रियों के विषय में नहीं बोल रहा जो कलीसिया में प्रार्थना अथवा भविष्यवाणियां नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो इस विषय में विगत 11वें अध्याय में पहले ही बोल चुका है। तब इसका क्या अर्थ है कि आपकी स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें? यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। प्रारंभिक कलीसिया ने यहूदी आराधनालयों की रीति को अपनाया। पुरुष एक तरफ बैठते थे, स्त्रियां दूसरी तरफ बैठती थी। अब हम उस यहूदी परंपरा का निर्वाह नहीं करते हैं, हम आपस में मिल जाते हैं। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे सोचते थे कि हो सकता है वे स्त्रियों से आकर्षित हो जाएं, इसलिए वे उन्हें एक तरफ रखते थे और पुरुषों को दूसरी तरफ, ताकि वे कहीं स्त्रियों से आकर्षित ना हो। जबकि आप इकट्ठे बैठते हैं तो यदि कोई ऐसी बात कही गई जिसे आप अच्छी तरह नहीं समझे, आप कह सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, या आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं, इसका आशय क्या है। क्योंकि उनके पति दूसरी तरफ बैठे थे, प्रिय वह किस विषय में बात कर रहा है? पौलुस ने कहा, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, तुम्हारी स्त्रियां चुप रहें, तुम्हारी पत्नी चुप रहे। यदि वह कुछ सिखाना चाहती है, यदि कोई समस्यापूर्ण प्रश्न है, तो जब आप उसे घर ले जाएं तो वह आपसे वहां पूछ सकती है। कलीसिया में जिस प्रकार स्त्रियां चिल्लाती हैं, यह लज्जा की बात है। उन्हें प्रार्थना करने, भविष्यवाणी करने या आत्मिक वरदानों का प्रयोग करने में मनाही नहीं है, परंतु आराधना के कमरे में एक तरफ से दूसरी तरफ आवाज लगाकर अपने पति से पूछना कि किस विषय में वचन दिया जा रहा है अथवा क्या हो रहा है, यह मना है। क्योंकि यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? अब पौलुस कह रहा है, आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर की वस्तुओं के शुरूकर्ता आप हैं, या प्रमापों का निर्धारण आपने किया? आप क्या सोचते हैं कि नियम आपने बनाए हैं? क्या परमेश्वर का वचन केवल आप ही तक पहुंचा है? क्या परमेश्वर का वचन आप में से निकला, या केवल आप तक इसलिए पहुंचा कि आपके पास एक विशेष वितरण प्रणाली है? अब पौलुस अत्यधिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए कहता है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। उस समय अनेक लोग आत्मिक रूप से घमंड से भर गए थे, और पौलुस ने अध्याय 13 में कहा, प्रेम घमंड नहीं करता, वह डींग नहीं मारता। परंतु यह सब कुछ कुरिन्थ में हो रहा था। लोग आत्मिक अधिकारों के स्थान प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। अब यह रुचिकर बात है कि बहुत से लोग आत्मिक यात्रा में और आत्मिक अहम में आगे बढ़ गए हैं। उन्हें प्रकाशन हो गया है, उन्हें प्राप्त हो गया, जबकि अन्यों को नहीं मिला है। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, और पौलुस ने कहा, देखो वो मनुष्य क्या वास्तव में आत्मिक है, तो उसे एहसास होने दो कि जो बातें मैं कह रहा हूं वे परमेश्वर की तरफ से हैं। यदि तुम में सच्ची आत्मा है तो तुम्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य अनजान है तो उसे अनजान ही रहने दो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने के धुन में लगे रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। परंतु अब अंत में अंतिम नियम, सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। यह कुरिन्थ कलीसिया की असफलता थी।
परमेश्वर के भवन में अव्यवस्था थी, जिसके कारण लोग असमंजस की स्थिति में वहां जा रहे थे और कह रहे थे, अरे वे पागल हैं। और शायद अच्छे कारण के लिए सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने साथ चलाने में आपका मार्गदर्शन करे कि उसके साथ आपकी सहभागिता बढ़े और समृद्ध हो। इस सप्ताह भर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। जबकि वो आपको आगे चलाता है और मार्गदर्शन करता है, आप उसकी आशीष पाते रहें और ये वास्तव में आपके लिए एक सुंदर सप्ताह हो। आप उसके साथ अपने संबंधों में एक नई गहराई का अनुभव करें। आप में से कुछ ने विगत दिनों में अपनी उपासना के मध्य प्राप्त अनुभवों या जो कुछ भी आपको मिला होगा उसका उपयोग किया है। काश कि आप अपने वरदानों का सही उपयोग करें। परमेश्वर ने उपासना के लिए आपको जो भी हथियार दिए हैं, ईश्वर करे कि आप वास्तव में उनका सही प्रयोग करें, ताकि आप ज्ञान प्राप्त करें, संगति प्राप्त करें, समझ प्राप्त करें। परमेश्वर के अनुग्रह से आप उसके और अधिक निकट आएं और उसकी राह में गहराई से चलें। यीशु के नाम से आमीन।